नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही काम की बात करते हैं। कैसे अपने कमाल के आइडियाज को एक ऐसी जबरदस्त प्रेजेंटेशन में बदले जो लोगों पर गहरा असर छोड़े। अक्सर होता क्या है कि आइडिया तो शानदार होता है, पर सही तरह से पेश न हो पाने की वजह से वो बात नहीं बन पाती। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास एक बेहतरीन आइडिया है पर जब वो उसे समझाते हैं तो वो उतना दमदार नहीं लगता। ये बहुत ही आम बात है जहां मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपना असली असर खो देता है। तो देखिए, असली बात यह है कि गड़बड़ अक्सर आइडिया में नहीं बल्कि उसे पेश करने यानी उसकी डिलीवरी में होती है। और अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स ही वो पुल है जो एक विचार और उसके जबरदस्त प्रभाव के बीच की दूरी को खत्म करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रेजेंटेशन स्किल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ बोलना या कुछ स्लाइड्स दिखा देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और असरदार चीज है। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कला है। इसमें ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाना, अपनी बात साफ साफ उन तक पहुंचाना, उनका इंटरेस्ट बनाए रखना और ये समझना भी शामिल है कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं। ये एक पूरा पैकेज है। और इसी कला को हम 4 आसान हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। पहला, ऑडियंस से सिर्फ बात नहीं करनी बल्कि बातचीत करनी है। दूसरा, अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर रखना है। तीसरा, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, उन्हें बोर नहीं होने देना। और चौथा, उनके नजरिए को समझना है। अच्छा, तो ये सब सीखना और जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये स्किल्स किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक सुपर पावर से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये सुपर पावर करियर में कैसे काम आती है। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो पर्सनल लेवल पर ही होता है। जब कोई अपने आइडियाज को दमदार तरीके से रख पाता है तो न सिर्फ करियर में ग्रोथ के नए दरवाजे खुलते हैं बल्कि जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। और बिजनेस की दुनिया में, अरे यहाँ तो इसका सीधा असर दिखता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन डील पक्की भी करा सकती है और एक बुरी प्रेजेंटेशन बनी बनाई बात बिगाड़ भी सकती है। इससे क्लाइंट्स को भरोसा होता है कि हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं और इनके पास इसका सल्यूशन भी है। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता पर खत्म नहीं होती। एक अच्छा प्रेजेंटर पूरी टीम और अपनी कंपनी के लिए एक एसेट, एक कीमती संपत्ति बन जाता है। वो कंपनी के विजन को इतने अच्छे से कम्युनिकेट करता है कि सब लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। ठीक है, तो अब तक ये समझ आ गया कि ये स्किल्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए अब एक सीधे साधे एक्शन प्लान की बात करते हैं। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए जिसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी ऑडियंस को जानिए, उन पर थोड़ी रिसर्च कीजिए। स्टेप 2, अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चर दीजिए, एक अच्छी शुरुआत, मिडिल और एंड। स्टेप 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और आखिर में अगर मौका मिले तो किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप में हिस्सा जरूर लीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस को लेकर एक बात गांठ बांध लीजिए। प्रैक्टिस का मतलब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। अगर सब कुछ रट लिया तो डिलीवरी बहुत ही मैकेनिकल, मतलब मशीन जैसी और बेजान लगेगी। प्रैक्टिस का असली मकसद है कॉन्फिडेंस लाना, ताकि बात बिल्कुल नेचुरल और दिलचस्प तरीके से रखी जा सके। जब इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है तो जो बदलाव आता है ना, वो सच में देखने लायक होता है। ये सिर्फ एक बेहतर प्रेजेंटेशन देने तक की बात नहीं रह जाती, ये एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और असरदार कम्युनिकेटर बनने का सफर बन जाता है। ये बदलाव कुछ ऐसा दिखता है, कहाँ एक बिना स्ट्रक्चर वाली घबराहट से भरी कोशिश और कहाँ एक सदी हुई कॉन्फिडेंस से भरी और दिलचस्प डिलीवरी। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो सही स्किल्स और सही प्रैक्टिस से ही आता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी हमने समझा उसके आधार पर वो कौन सी एक चीज है जिसे अपनी अगली प्रेजेंटेशन में बदलने का इरादा किया जा सकता है। चाहे वो ऑडियंस के बारे में थोड़ा और जानना हो या प्रैक्टिस करने का तरीका बदलना हो। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।